नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। आईजी हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान ही 301 के करीब नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 231 एफआईआर जो है एनडीपीएस के तहत दर्ज की गई हैं, जिसमें से 23 एफआईआर जो है कमर्शियल क्वांटिटी की है। बड़ी संख्या में चर्स, गांजा, हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ जो है पिछले एक सप्ताह के दौरान ही बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आईजी सुखचैन सिंह गिल ने गन कल्चर को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके लाइसेंस कैंसिल नहीं किए जा रहे, जिनको सेल्फ डिफेंस के लिए लाइसेंस चाहिए, जिनके सेल्फ डिफेंस के तहत जिन्होंने लाइसेंस जो है अपने बनाए हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने ग्लोरिफिकेशन ऑफ वेपन्स यानी हथियारों की नुमाइश को लेकर भी क्लियर किया कि जिन्होंने सेल्फ डिफेंस को लेकर अपने साथ हथियार रखे हैं उन्हें हथियारों की नुमाइश जो है वो नहीं माना जाता, जबकि हथियारों की नुमाइश करना या हथियार लहराना जो है वो हथियारों की नुमाइश माना जाता है, जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है पुलिस की ओर से की जा रही है। कैमरामैन अमर सिंह के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 2022 ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। लुधियाना तो रजिंदर अरोड़ा, MH1 न्यूज़। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब पूनेवाला पर हमला करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है। इस वारदात को 6 युवकों ने अंजाम दिया था, जो कि गुरुग्राम के अलग अलग हिस्से के रहने वाले हैं। हमलावर खुद को हिंदू सेना का पदाधिकारी बताने में लगे थे और तफ्तीश में यह भी सामने आया कि कुलदीप ठाकुर, जो कि धनकोट का रहने वाला था, जिसके हाथ में तलवार देखी जा रही थी, वो धनकोट का रहने वाला है और हिंदू सेना का प्रदेश अध्यक्ष है। वहीं इसमें एक आरोपी, एक हमलावर गुरुग्राम के मोहम्मदपुर गुजर गांव का था, जिसका नाम लीलू गुजर है और वो भी हिंदू सेना का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है। इस बाबत जहां हमने सुरजीत यादव, जो कि हिंदू सेना के उपाध्यक्ष हैं, उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से इस वारदात को लेकर कहा कि आक्रोशित युवा थे और बीते काफी समय से इस हमले की योजना बनाने में लगे थे। हालांकि ये युवक दिल्ली कैसे पहुंचे और कैसे दिल्ली पुलिस की तमाम लोकेशंस ये कॉपी कर रहे थे, नोटिस कर रहे थे, या फिर कब इन्होंने ये हत्या की योजना, साजिश तैयार की थी, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने तमाम जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज़। पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत चौटाला का करनाल पहुंचने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया। 9 दिसंबर को भिवानी में जेजेपी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज उप मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने पहुंचे थे। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जो है भिवानी पहुंचे और रैली को सफल बनाए। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा अब 1,80,000 रुपये तक की आय वाले को भी आयुष्मान जो योजना है उसका लाभ जोड़ा गया और करोड़ों ऐसे लाभार्थी हैं जिनको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। वहीं बीते दिनों गेहूं घोटाला हुआ था, उस पर भी दुष्यंत चौटाला ने कहा एक जगह की रिपोर्ट आ गई है, बाकी जो है 3 जगह की रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद जो है मामले में कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। MBBS की पढ़ाई में बॉन्ड पॉलिसी को लेकर MBBS के छात्र हरियाणा प्रदेश में 1 नवंबर से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से 2 बार वरिष्ठ अधिकारियों की मुलाकात MBBS के इन हड़ताली छात्रों के साथ हो चुकी है, लेकिन कोई भी सकारात्मक हल नहीं निकल पाया है। बुधवार को 2 बजे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से तमाम हड़ताली छात्रों का जो डेलीगेशन है उसे बुलाया गया है और एक बार फिर वार्ता की जाएगी।
एमबीबीएस के इन छात्रों का कहना है कि 7 साल की अवधि और 40 लाख रुपए का बॉन्ड जो सरकार की तरफ से लगाया गया है, इससे वे सहमत नहीं हैं और उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। लगातार आईएमए की बात हो, बार काउंसिल की बात हो, अलग अलग संगठन लगातार एमबीबीएस के इन हड़ताली छात्रों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब नजरें टिकी है तो इस बात पर कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ अब एमबीबीएस के इन हड़ताली छात्रों की जब मुलाकात होगी तो क्या वाकई कोई सकारात्मक हल निकल पाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज़। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 15 ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸੁਰਿਤੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਜੇੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। कैमरामैन मनिंदर अत्री नाल गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री एक एक कर जेल जाने लगे, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे विजिलेंस ने खोल दिए थे। वहीं एक बार फिर पंजाब के पूर्व डिप्टी CM ओम प्रकाश सोनी विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से जारी सम्मन के बाद अपना पक्ष रखने के लिए अमृतसर SSP विजिलेंस ब्यूरो में पेश हुए, जहां उनसे तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद बाहर निकलने पर ओम प्रकाश सोनी ने कहा कि उनसे आय से अधिक संपत्ति के बारे में सवाल पूछे गए हैं, लेकिन उनका जवाब आज भी वही है जो उन्होंने चुनाव आयोग के सामने एफिडेविट में जमा करवाए थे। ओम प्रकाश सोनी ने पूछताछ के बाद बताया कि उन्हें विजिलेंस के सम्मन रिसीव हुआ था और आज वह उसी का जवाब देने पहुंचे हैं। उनसे आय व प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है। उन्होंने हर 5 साल बाद चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट के आधार पर अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल दे दी है और वही उनकी प्रॉपर्टी है। विजिलेंस ने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है और वह जब भी बुलाएंगे उन्हें आना पड़ेगा। वहीं ओम प्रकाश सोनी ने भी साफ कहा है कि विजिलेंस जब भी बुलाएगी वह अपना पक्ष रखने के लिए जरूर पहुंचेंगे। वहीं विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से उनको एक परफॉर्मा दिया गया है, जिसमें 7 दिन के अंदर अंदर अपनी प्रॉपर्टी और आय के बारे में जानकारी देनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। विपक्ष की ओर से लगातार सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की गई। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल गैरसैंण में सत्र न आयोजित कराने को लेकर के विपक्ष ने जमकर सदन में हंगामा काटा। इसके साथ ही साथ सदन के भीतर बदहाल कानून व्यवस्था, राज्य में बढ़ते नशे के कारोबार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करी। सदन की कार्रवाई के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्रवाई में प्रतिभाग किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए सरकार का सहयोग करे। सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि आज सदन की कार्रवाई के दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। इसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की तरफ से उत्तराखंड की बदहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की गई। नियम 58 के तहत बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया गया। इसके साथ ही साथ अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला है, चाहे फिर वो अन्य मामला है, इन सब बिंदुओं को आज पहले दिन विपक्ष की ओर से उठाया गया। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से राज्य का जो अनुपूरक बजट है उसे भी पेश किया गया है। अब आने वाले समय में इस अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी, विभागवार
बजट का आवंटन किया जाएगा और तमाम जो प्रश्नकाल के माध्यम से जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के सदन की कार्रवाई जो है काफ़ी हंगामेदार हुई है। अब देखना होगा कि आगे की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से होती हुई नजर आती है। मैं अंकित काला, मेचवन प्राइम न्यूज़, देहरादून।